दोस्तों नमस्कार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन अब बुरी तरह से फंस चुका है। दिल्ली और हरियाणा के उस गैंगस्टर के ऊपर अब पुलिस तगड़ी कार्रवाई करने जा रही है जो अपने दुश्मनों को 35 से 40 गोलियां मारने के लिए विख्यात है या कुख्यात है। वो गैंगस्टर जो दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना के गैंग को विदेश में बैठकर ऑपरेट करता था। अब दिल्ली पुलिस ने उस कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और उसकी गैंग पर कड़ा एक्शन लिया है और पुलिस ने उसकी गैंग के 10 बदमाशों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी कि मकोका लगा दिया है। इस गैंग का सरगना हिमांशु भाऊ इस वक्त विदेश में बैठा है और वहीं पर बैठकर हिंदुस्तान के अंदर आपराधिक गतिविधियों को लगातार अंजाम देता है। उसको और उसके करीबी सहयोगी साहिल उर्फ साहिल रिटोली को भगौड़ा घोषित किया गया। इस मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच के सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 2 फरार आरोपियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया। मकोका लगाने का मतलब है कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अन्य आपराधिक कानूनों की तुलना में लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है। किसी भी परिस्थिति में उनके लिए जमानत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इस गैंग के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मकोका के तहत उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुके हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि इस गैंग का साल 2020 से दिल्ली में एक्टिवपन देखने को मिला है। उसने व्यापारियों, प्रॉपर्टी डीलरों और सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाकर जबरन वसूली, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों को अंजाम दिया। पूरे दिल्ली एनसीआर में डर का माहौल इस वक्त बना हुआ है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की वजह से। दिल्ली के तिलक नगर और नारायणा में कार शोरूम पर गोलीबारी हुई और रजौरी गार्डन के एक रेस्टोरेंट में विरोधी गैंग के बदमाश की हत्या जैसी वारदातें इसी गैंग ने कहीं ना कहीं अंजाम दिया था। दरअसल 6 मई 2024 की बात है जब दिल्ली के तिलक नगर के एक कार शोरूम में गोलीबारी होती है और इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दिया था। 3 हमलावर शोरूम के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं जिसमें 6 लोग घायल भी होते हैं। पुलिस की जांच होती है और मालूम चलता है कि हमला गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के आदेश पर किया गया। वो इसके जरिए स्थानीय व्यापारियों के अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा था। इस घटना के अगले ही दिन शिकायतकर्ता को एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की कॉल आती है। इसके बाद इस केस में जबरन वसूली से संबंधित बीएनएस की धाराएं जोड़ी गईं और फिर मकोका भी लगाया गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच ने कहा कि इस गैंग की गतिविधियों का संचालन इस वक्त विदेश में बैठकर हिमांशु भाऊ कर रहा है। उसके पुर्तगाल के रास्ते फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भागने का संदेह है। पुलिस ने यह भी कहा कि इस गैंग के 4 बदमाश अब तक मुठभेड़ों में मारे भी जा चुके हैं जबकि बाकी बदमाशों की तलाश पुलिस बहुत ही शिद्दत से कर रही है। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स और ड्रग्स एनडीआर इकाई कर रही है। गैंगस्टर हिमांशु के बारे में बात करें तो उसकी उम्र कही जाती है कि वो 22 साल का है और 22 साल की उम्र में ही हिमांशु भाऊ ने जुर्म करना शुरू कर दिया। हरियाणा के रोहतक जिले के रिटौली गांव का रहने वाला ये लड़का कुछ ही सालों में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पुलिस के रिकॉर्ड को देखा जाए तो उसके खिलाफ कुल 18 से ज़्यादा संगीन मामले इस वक्त दर्ज हैं। उसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। बात है साल 2022 की जब हिमांशु भाऊ ने 24 घंटे के अंदर 3 हत्याएं कर डाली थी। इस वारदात ने हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में दहशत फैला दी थी। पुलिस का जब दबाव बढ़ा तो इसके बीच में वो फर्जी पासपोर्ट बनवाता है और विदेश भाग जाता है। जांच एजेंसियों ने उसकी आखिरी लोकेशन पुर्तगाल में ट्रेस की थी। विदेश पहुंचने के बाद भी हिमांशु भाऊ ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपने इस नेटवर्क को कायम कर रखा है। उसके इशारे पर उसकी गैंग लगातार वारदातों को अंजाम देती है। हरियाणा पुलिस ने हिमांशु भाऊ पर 2.5 लाख रुपए का इनाम और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का यानी 3.5 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर है। और इतना ही नहीं, इंटरपोल ने इस कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखे हैं। हिमांशु भाऊ का गैंग खासतौर पर प्रॉपर्टी डीलर, शराब के धंधेबाज और सट्टेबाजों को निशाना बनाता है। इस गैंग की पूरी कमाई जो है फिरौती और रंगदारी के जरिए ऑपरेट होती है जिसे विदेश में बैठे हिमांशु भाऊ तक पहुंचाया जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। साल 2024 में हरियाणा के मुरथल में एक जघन्य हत्याकांड हुआ जिससे हिमांशु भाऊ गैंग पूरी तरह से सुर्खियों में आ गया। दरअसल गुलशन ढाबा के पास एक शराब कारोबारी सुंदर मलिक को कार से बाहर निकलकर 2 हमलावर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार देते हैं। करीब उस वक्त 35 राउंड गोलियां चली थी और मौके पर ही उस व्यक्ति की जान चली गई थी। इस वारदात के कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई और सनसनी मच गई। इसमें हिमांशु भाऊ गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और इस पोस्ट में कहा गया था कि सुंदर मलिक नीतू दाबोदिया गैंग से जुड़ा हुआ था और वो अब शराब का कारोबार कर रहा था।
हिमांशु भाऊ गैंग को उससे बहुत दिक्कत थी, इसीलिए सबक सिखाने के लिए उसे रास्ते से हटाया गया। हिमांशु भाऊ अमेरिका में रहकर या पुर्तगाल में रहकर या कहीं विदेश में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है। हरियाणा के काला खैरमपुर, नीरज फरेदपुरिया और सौरभ गिडोली उसके आज के मौजूदा वक्त में भरोसेमंद साथी कहे जाते हैं। हिमांशु भाऊ गैंग का जो सोशल मीडिया के जरिए नए लड़कों को खोजता है, नाबालिगों को दुनिया में अपराध की दुनिया में लाता है, उन्हें वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता है। हरियाणा के गोहाना में आपको याद होगा मशहूर मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग हुई थी और करोड़ों की रंगदारी वसूलने के मामले में भी हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आया था। दिल्ली पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और इंटरपोल इस गैंग के नेटवर्क की जांच कर रही है। हिमांशु भाऊ गैंग के दो बदमाश, एक जैसा मैंने बताया हिमांशु भाऊ जो इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है, इस गैंग का सरगना है। दूसरा साहिल रटौली, यानी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये दोनों इस वक्त विदेश में हैं और दोनों को पकड़ने के लिए अब कवायदें शुरू हो चुकी हैं। अगर ये नहीं भी पकड़े जाते हैं तो मकोका लगने का मतलब है कि अगर ये कभी भी पकड़े गए और इन्हें भारत में डिपोर्ट किया गया तो ये ज़िंदगी में कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको याद होगा अगर ये गैंगस्टर कहीं ना कहीं देखा जाए तो विदेश में भी अगर भाग जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्हें गिरफ्तार करके हमारे देश की पुलिस वापस हिंदुस्तान में रिपोर्ट करके लाई है। ऐसे में एक गैंगस्टर और है जिसका नाम है कपिल सांगवान उर्फ नंदू। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के खिलाफ भी अब दिल्ली और हरियाणा की पुलिस एक्टिव हो चुकी हैं और उसे भी अब विदेश से यहाँ पर खींच कर लाने वाली हैं। कहा जाता है कि वो भी इस वक्त विदेश में बैठा है और विदेश में बैठकर उसने एक के बाद एक कई ऐसी वारदातें करवाई हैं। अब कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बारे में कहा जाता है कि इसने साल 2024 में हरियाणा के बराही रेलवे फाटक पर बहादुरगढ़ में हरियाणा के ही इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, उनकी बुरी तरह से गोलियां मारकर हत्या करवाई थी। और यह हत्याकांड उस वक्त अंजाम दिया गया था, अब यकीन मानिए, जब एक रेलवे फाटक जिसका नाम बराही रेलवे फाटक है, वहाँ पर जब बैरियर लगता है यानी ट्रेन आने वाली होती है, उस वक्त बैरियर लग जाता है, गेट बंद हो जाते हैं, सभी गाड़ियाँ वहीं पर रुक जाती हैं। ऐसे में नफे सिंह राठी भी उसी रास्ते से आ रहे थे, उनकी रेकी की गई थी और जैसे ही वहाँ पर उनकी गाड़ी रुकती है, ट्रेन के आने का टाइम होता है, ट्रेन उधर निकल रही होती है, तब बदमाश पहुंचते हैं और उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। तो हिमांशु भाऊ, साहिल रटौली, कपिल सांगवान नंदू या फिर इनके जैसे जितने भी गैंगस्टर हैं ए कैटेगरी वाले, इन सभी की अब सामत आ चुकी है और ये अब बहुत जल्दी या तो गिरफ्तार करके भारत लाए जा सकते हैं या फिर इनके साथ कुछ और भी हो सकता है। फिलहाल इस मामले में देखा जाए तो अभी यही निकल कर सामने आया है। गैंग की बात करें तो नीरज भमाना जो दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, जब उसकी पेशी वगैरह होती है तो बड़े ही शौक से वो निकलता है, हाथ में बिस्लेरी का बॉटल लेके, जीन्स टी शर्ट या फिर अच्छे शर्ट पहन के, लंबे लंबे बाल, चश्मे वगैरह लगा के निकलता है। नीरज भमाना गैंग को ऑपरेट करता है, ये भी कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट, पुलिस की बातें जो निकल कर सामने आती हैं, उसके हिसाब से इस तरह की बातें कही जाती हैं। अब हिमांशु भाऊ कब पकड़ा जाएगा ये नहीं पता, लेकिन दोस्तों मकोका लगने के बाद कुछ न कुछ ये गैंग जरूर डाउन होगा। फिलहाल आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।